हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं कामना आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो गैस मैं नहा धुल रही हूँ, पूजा वूजा हो गया, खाना बन रहा है, अनी नहाने गई है। बाकी गैस जो भी हो रहा है ना अपने देश में बहुत ही गलत हो रहा है। जो भी राजा रघुवंशी के साथ हुआ ना बहुत गलत हुआ है। और मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगी हर माँ बाप से या हर बहन से कि जो भी रिश्ता देखने जाए ना तो पहले ये ना पूछे कि आप पढ़ी लिखी कहाँ तक हो, आपसे खाना आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले आप उससे ये पूछना कि आपका अफेयर तो नहीं चल रहा है, आपका बॉयफ्रेंड तो नहीं है। क्योंकि ना इतना हंसता हुआ चेहरा शादी में दिख रहा है, उसके पीछे कोई किसी को नहीं पता था कितनी हैवानियत छिपी हुई है उसके पीछे चेहरे के हैं। ये इतनी बड़ी कातिल है। और देखो एक से बढ़कर एक क्राइम हो रहा है। अभी 1-2 महीना कुछ और क्राइम हुआ था, उसमें भी अभी कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, 1-2 महीना तो जांच पड़ताल में ही चला जाता है। स्टार्टिंग में तो फांसी होगी, लेकिन अभी तक उसको कुछ भी नहीं हुआ ड्रम वाले कांड में। ठीक है, कहीं कुछ बहाना हो जाता, कहीं कुछ बहाना होता। दूसरी बात अभी ये भी चल रहा है, 1-2 महीने बाद ही आ गया है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि पहले था तो कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन अभी बोलूँगी कि अपना बेटा बचाओ, अपना दामाद बचाओ। क्योंकि दुनिया बहुत ही गंदी है। अपना खुश करने के लिए ना, अपने लिए ना किसी के बेटे की ज़िंदगी को दाँव पे लगा के चली गई। और भाई मैं हर माँ बाप से यही बोलूँगी कि पहले अपने लड़के से पूछ लो कि कोई है तो नहीं, इसके बाद दूसरे के लड़का के साथ शादी करो। नहीं तो अपना जिद पूरा करने के लिए ना दूसरे लड़के की ज़िंदगी बर्बाद मत करो, या फिर ज़िंदगी से ही ख़त्म हो जाता उसका बेटा। तो ऐसे मत करो। एक से बढ़कर एक क्राइम हो रहा है और उसमें कार्रवाई क्या हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ नया जब होता है ना तब 1 महीना 15 दिन इतना हल्ला होगा, इतना शोर मचाएंगे लोग कि बस फांसी ही दी जाएगी। लेकिन मुझे लगता है 6 से 1 साल तक ना जांच पड़ताल में निकाल देते। इसके बाद जिसके पास पैसा होता है पैसा भर के और जमानत ले लेते। इसके बाद वो अपना आज़ाद उसी तरह हो जाता है। एक के साथ देख रही हूँ ना, जो मुस्कान थी ड्रम वाला कांड, उसके साथ क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। और एक का देखा सीखी दूसरा कोई करता जा रहा है। मतलब कि लड़का समाज पूरा डरा हुआ है। इससे अच्छा तो लड़के लोग शादी ही ना करें तो अच्छा है। अभी का तो माहौल इतना गंदा हो गया ना, इतना गंदा हो गया है कि क्या ही बताऊँ यार। किसी के लड़का को ज़िंदगी से ख़त्म करने से पहले तो एक बार सोच लेती। एक बार कैसे लोग हैं यार, हम लोग एक कीड़ा नहीं मार पाते हैं, एक छिपकली से डर जाते हैं, इन लोग मर्डर करवा देते हैं। बताओ हैं। मुस्कान तो चलो वो घर में रख के हनीमून मनाने गई थी दूसरे के साथ, लाश को काट के। और इसके साथ तो साथ में ले जा के साथ में हनीमून मनाने गई थी। शर्म नहीं है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है आजकल के लड़कियों को। और 7 वचन खाई थी, 7 दिन भी नहीं निभा पाई। बाप बेटा बाप, 7 दिन तो निभा लेती, 7 दिन तो रह लेती साथ में, साथ रहने का वचन ली थी। अरे भाग जाती यार। जब इतना बड़ा कांड कर सकती है, मर्डर करवा सकती है किसी के बेटे के साथ है मिल के, तो तुम्हारे लिए तो आसान होगा भागना, भाग जाती। या फिर शादी से पहले अपने माँ बाप से बोल देती मैं नहीं करूँगी इस लड़के के साथ शादी, उसी के साथ चली जाती। पर इतना बड़ा घात तो मत करती किसी के भाई के साथ, किसी के बेटे के साथ। जो तुमने की ना, इतना गलत की हो। लेकिन गाइस इन लोगों को कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि क्या है ना, आजकल पैसा है तो सब कुछ है। पैसा रहेगा ना अगर, तो आप कितना भी बड़ा क्राइम कर लोगे आप बच जाओगे। और अगर पैसा नहीं है, आप क्राइम भी नहीं किए हो, फिर भी आपको कुछ भी हो सकता है। अगर आप क्राइम भी नहीं किए हो ना, कुछ भी आप गलत नहीं किए हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है। पैसे में इतनी बड़ी ताकत हो गई है। और इतना बड़ा क्राइम करके भी लोग बच जा रहे हैं क्योंकि उन लोगों के पास पैसा है। चोरी पैसा खिला देते हैं। इसके बाद अभी तो मुझे लग रहा है ना 3-4 साल से ना कुछ ज़्यादा ही क्राइम चल रहा है। और जितना भी क्राइम हो रहा है ना सब लड़कियों के साइड से ही हो रहा है। इतना सुंदर हंसता खेलता परिवार था, इतनी सुंदर शादी हुई थी,
इतनी खुश दिख रही थी। किसी को क्या पता था कि इस चेहरे के पीछे क्या है, क्या राज चल रहा है उस चेहरे के पीछे। देखो, तुमको कुछ भी होगा, मान लो जेल में बंद रहोगी, लेकिन उसका बेटा तो दोबारा नहीं आएगा ना, जिसकी ज़िंदगी ही उजाड़ दी तुमने, ज़िंदगी से ही ख़त्म कर दिया। तो मैं तो सबसे यही बोलूँगी कि पहले ना लड़की का आप ये मत पूछो कि पढ़ी लिखी हो, क्या बना रही हो, क्या नहीं बन रहा है। भाई, अपने बेटे को बचाना तो सबसे पहले पूछ लो कि आपका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है, आपका कोई लव एंगल तो नहीं है। क्योंकि गाइस ना, ये ज़िंदगी का सवाल रहता है, बहुत ही सोच समझ के करना पड़ता है। और एक की वजह से ना धीरे धीरे सब लोग बदनाम हो रहे हैं। करता एक लोग है, लेकिन जैसे होता ना, कोई किसी गांव का नाम बदनाम रहता तो एक के वजह से, दो के वजह से, वैसे ही हर लेडीज के वजह से ना हर लेडीज लड़कियां बदनाम हो गई हैं। पहले डर लगा करता था लड़के कुछ कर ना दें ना, पहले लोग डरे रहते थे, लेकिन अभी ना लड़के वाले लोग डर गए हैं। लड़के तो एकदम बिंदास हो गई हैं। बट कुछ नहीं होगा, आप लोग देख लेना, जितना अभी शोर शराबा चल रहा है ना, ये होगा फांसी में लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। अभी तो जांच पड़ताल ही चालू है, जांच पड़ताल में ही 6 महीना 1 साल लग जाएगा, लगा ही देते हैं। जितने भी केस हुए हैं ना, किसी को भी फांसी अभी नहीं हुआ, किसी को भी नहीं है। और पता भी नहीं है कि कहाँ रखे हैं उन लोग, कहाँ नहीं रखे हैं। तो ये सब दिखाने के लिए सोशल मीडिया में ये सब बोला जा रहा, बोल देते हैं कि बस इसको फांसी में ही चढ़ा दिया जाएगा डायरेक्ट। देखो, मुझे लगता है जांच पड़ताल तो ठीक है, लेकिन जब बीबी के साथ गया था, वो है बीबी के साथ गया था, बीबी सुरक्षित है और पति मर गया, तो उसी का हाथ होगा ना। और बचने के लिए कितना बड़ा बहाना गाइस, कितना बड़ा बहाना, बाप रे बाप। मेरा सोना छीना गया, ये छीना गया। और जब तुम हनीमून मनाने गई थी, तो वैसे भी सफ़र में कहीं भी कोई सोना चांदी पहन के नहीं जाता। तो फिर उसकी माँ का मैं एक बयान सुनी थी कि जब एयरपोर्ट में था मेरा बेटा, तो गले में चैन पहना था, तो लड़के की मम्मी से बोली, लड़का की मम्मी की, चैन पहन के गया, मुझे टेंशन हो रही है, डर लग रहा है। तो पूछी होगी वो उसकी मम्मी लड़के की, तो बोला लड़का बोला कि सोनम ने बोली कि चैन पहन लो। तो तुम्हारा मतलब घर से ही इरादा रहा होगा कि इसको कुछ ना कुछ करवाएंगे, इरादा रहा ही होगा। यहाँ से उसको अपने लव को फ़ोन कर दी, इधर से हनीमून मनाने जा रही। शर्म करो थोड़ी। कितना भरोसा करके तुमको लेके जा रहा था वो घुमाने के लिए, कितना भरोसा किया था तुम पर, और तुम उसके साथ विश्वासघात की हो। सो गाइस, एकदम घोर कलयुग है भाई। जितने भी जेंट्स लोग हैं, लड़के लोग हैं, न्यू शादी हो रही है, अलर्ट रहो भाई। कहीं भी अभी पहले उसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना उसको जानो समझो, इसके बाद ही कहीं अपना दूर लेके जाओ, ऐसे मत लेके जाओ। किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो अलर्ट रहो और अपनी सेफ्टी में रहो। कोई भी शक हो तो प्यार से पूछो और भगा दो, जाओ भाई, ज़िंदगी से ख़त्म मत हो। गाइस, सुन के ना कभी कभी मुझे टेंशन होने लगता है, पता है कि अभी ये हाल है। सच में लोग बोलते थे, बताओ, इंसान इंसान को ही मार दे रहा है। किसी पर भरोसा मत करो, किसी पर भी मत करो। एक टाइम था, लोग बोलते थे अभी ऐसा टाइम आएगा कि इंसान इंसान को ही मारेगा, तो वो टाइम ही आ गया है कि इंसान इंसान को मार रहा है, मरवा दे रहा है। और ये सब पैसा करा रहा है, सब कुछ पैसा करा रहा है। चलो गाइस, इससे आगे अब हिम्मत नहीं है कि कुछ भी बोलूं, बट अलर्ट रहना और सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में किसी को भी लाना तो सोच समझ के लाना। कोई भी ज़बरदस्ती, कोई भी जल्दबाजी मत करना, बस।